तो अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी के बीच फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पार्ट 3 हुआ हूं। उम्मीद नहीं बल्कि पूरी भरोसा करता हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कलम तोड़कर लिखना, मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से, सुंदर तरीके से आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, अच्छे तरीके से लिखना है। पार्ट 3 जो आपका सेट है, जिसको पार्ट 3 नाम दिया गया है, जिसमें आपको 2 पहले कराया चुका है, 70 का सेट, जिस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से यहां भी आपको 70 का सेट तैयार कराया गया है, जिससे कि आप सभी को एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सके और क्वेश्चन जो है बनाने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके, जिसके लिए आपको पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। जल्द जुड़े। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको दिया गया है पायरोलिग्निस एसिड कंटेंस, ये कितने परसेंट रखता है? 2% या 50? तीसरे नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है 10% और चौथे नंबर में दिया गया है, जी हां, आपको सेट 1 और सेट 2 दोनों सेट आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। परसेंट उपस्थित होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर ए सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बात किया जाए तो इससे जो है हम लोग किस प्रकार का अमीन, तो ध्यान देंगे 1 डिग्री अमीन की बात करें तो इसका बॉन्ड NH2 होता है। 2 डिग्री अमीन के लिए हम लोग क्या, 3 डिग्री अमीन के लिए हम लोग, यहां पे आपको क्या लगा हुआ है, तो यहां NH2 है। थर्ड मींस नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। नंबर दिया हुआ है एनिलीन, दूसरा नंबर दिया हुआ है CH3NH2 मिथाइलअमीन, तीसरा दिया हुआ है सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। यहां पे आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सेकेंडरी अमीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आपको पे दिख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट मोलेक्युलर फॉर्मूला C3H9N। आपको यहां पे कहा जा रहा है कि C3H9N जो ये मोलेक्युलर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या इस मोलेक्युलर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी एक के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी 2 के रूप में या किसी 3 के रूप में? ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन दी गई है। तो आइए हम सभी बात करते हैं, कार्बन एटम की उपस्थिति कितना है, CH3 CH2 CH2, ध्यान देंगे 3 2 5 2 7 2 9। कार्बन की उपस्थिति कितना हुआ, कार्बन की उपस्थिति यहां पे आपको 3 हुआ और हाइड्रोजन की उपस्थिति कितना हुआ, 9 हुआ और नाइट्रोजन की उपस्थिति 1 हुआ, यानी ये भी
होगा जिसको हम लोग प्राइमरी अमीन के नाम से जानते हैं। दूसरा सेकेंडरी के लिए भी बात करें हम लोग तो सेकेंडरी अमीन के लिए जैसा कि हमने C2H5 ले लिया, करके देखिए एक 9, उसके बाद में एक नाइट्रोजन और 3 कार्बन। नेक्स्ट तीसरी बात करें हम लोग तो CH3 N CH3 और CH3, यानी ये हो गया टर्शियरी अमीन। और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है तो यहां पे आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी सही जवाब होगा। ऑल ऑफ दीज, प्राइमरी भी होगा टर्शियरी में भी, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड टू गेट अ सेकेंडरी अमीन। तो ये सेकेंडरी अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्ट रहे होंगे, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। हम लोग बात तो कैन शुगर और हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी गन्ने चीनी अपघटन में निम्नलिखित से हम लोग क्या प्राप्त कर पाते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात 7 नंबर का तो एंजाइम क्या होता है, पहले नंबर सी करेक्ट आंसर, ये कई बार रिपीट हो चुका। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस SO4 द कंपाउंड फॉर, यानी जब एसिटिलीन को तनो हाइड्रोक्लोरिक तनो H2SO4 के साथ हम लोग क्या करते हैं, HgSO4 की उपस्थिति में इसको प्रवाहित कराते हैं तो कौन सा यौगिक की फॉर्मेशन होती है, यानी एसिटल डिहाइड इज फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है COCl RCOCl प्लस H2, ये PD, यहां पे ये जो उपस्थिति दी गई है प्लेडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति दिया गया है। प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या था कि जब हम लोग अल्केनॉल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं या हाइड्रोजिनेशन उसका कराते हैं, कुछ प्रकार के कैटालिस्ट के उपस्थिति में कैटालिस्ट लाइक PD BSO, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्डिहाइड की प्राप्ति होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्राप्ति होती है। ये स्टेटमेंट किसका था, रोजेनमुंड रिएक्शन का, और सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, निम्नलिखित में कौन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो मीथेनॉल। मीथेनॉल क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन देता है, तो निम्नलिखित में कौन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अल्डोल संघनन देता है वही जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ NH देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म, तो निम्नलिखित में कौन से यौगिक बनेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराए जाने पे हमें क्या बनेगा, हेक्सामिथिलीन टेट्रा अमीन की प्राप्ति होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टेट्रा अमीन की हमें प्राप्ति हो पाएगी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो बॉन्ड COOR
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन की बात करें तो 13 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी निम्नलिखित में किसके द्वारा ये दोनों कंपाउंड को जो है डिफरेंस किया जा सकता है, इन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ए, बी में टोलेंस, सी में फेलिंग और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम लोग ये दोनों की डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 14 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है RCOOAG, RCOOAG जो जनरल फॉर्म दिया गया प्लस इसकी ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है कुछ प्रकार के कैटालिस्ट के उपस्थिति में, तो क्या प्राप्ति होगा। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये आपको चैप्टर जो मिला होगा, ये चैप्टर एक बार आप देख लेंगे, ये हॉर्न्स-डिकर रिएक्शन का स्टेटमेंट है यहाँ थोड़ी सी। नेक्स्ट, of the following will have maximum depression in freezing point, ध्यान देंगे इसका वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू की बात करें तो ये जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2k प्लस प्लस, यहाँ पे NaCl का क्या हो जाएगा Na प्लस और क्या हो जाएगा Cl माइनस, यहाँ पे यूरिया हो गया और यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे उपस्थिति की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आई कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका 3 आएगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सही जवाब होगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन जो दिया गया है 1 फैराडे इज इक्वल टू, जो फिजिक्स का कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 96,500 कूलम्ब होता है एक फैराडे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड, अब यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। तो निम्नलिखित में क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया। एक आपका दिया हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन, एक आपका ये वैल्यू दिया हुआ है और एक आपका ये दिया हुआ है। तो आप पढ़े होंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो कैथोड पर डिपोजिट माइनस यानी प्लस 0.14 हो जाएगा ई कैथोड, ई नॉट सेल हमारा हो जाएगा नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों डी होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ये तो बच्चा वाला सवाल है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट पार्ट पढ़े होंगे तो आपको ये मिला होगा, इसको हम लोग फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो पाती है, तो इंक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीजमेंट होती है, टाइम के साथ डिक्रीजमेंट होती है, दोनों काम होता है टाइम के साथ, और कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज विथ द टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बी का ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 20 का ऑप्शन नंबर 19 का आपका सी हुआ,
20 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर कुछ और ऐड स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 की बात करें हम लोग तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो एक्सेप्शनली आपको जब क्लास किए होंगे आपको वहां पे लिखाए भी गए होंगे या आप जहां भी पढ़े होंगे तो आपको बताए गए होंगे। वहां पे 21 जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की NaOH ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द सॉरी, निम्नलिखित में फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन नहीं होता है, तो एक और एक क्या हो जाएगा, दो, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपका इनमें से बी ऑप्शन जो दिया गया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 21 के बाद 22 जो दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है ये भी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, यानी निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है, तो निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होता है मेरे दोस्त, तो 23 का सही जवाब होगा विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 की बात करें हम लोग तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, निम्नलिखित में एडिशन पॉलीमर कौन है, तो निम्नलिखित में एडिशन पॉलीमर 24 की बात करें हम लोग तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये क्या होता है, ये योगशील बहुलक मीन्स एडिशन पॉलीमर का पार्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 25 का CF2 टेट्राक्लोरोइथेन इज अ मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है, एकलक यानी मोनोमर, तो निम्नलिखित में किसका होगा मेरे दोस्त, तो 25 की बात करें तो 25 का सही जवाब होगा इसका मोनोमर कौन होता है, यानी टेफ्लॉन से CF2 टेट्राक्लोरोइथेन की प्राप्ति की जाती है, टेट्राफ्लोरो है। नेक्स्ट, क्लोरोक्विनोन इज एन, ये क्या होता है, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो एंटी मलेरिया ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, इसकी पहचान करना है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करें तो 28 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि यहां पे विच ऑफ गैमेक्सिन, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है, तो यहाँ पे ये आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे। 28 नंबर का जो सही जवाब होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 की बात करें तो ऑल लिगेंड्स आर क्या होता है मेरे दोस्त, तो लेविस होता है, लेविस बेसेज होता है, लुइस बेसेज होता है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन को मिलता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होता हो। जी हाँ, सेट 1 में आपको थोड़ा सा वहां पे दोनों लगातार क्वेश्चन होने के कारण थोड़ा सा उसकी कंसेप्ट जो है बोलने में इधर उधर हो चुका है, सो उसके लिए सॉरी। यहां पे आपको मैग्नेटिक नेचर का होता है देंगे। कंपोनेंट वैसा सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड उपस्थिति होती होता है और साथ ही साथ वो कलर्ड भी होता है। वो क्या होता है? कलर्ड भी होता है। यहां पे आप कहा जा रहा है पैरामैग्नेटिक कंपोनेंट की बात जा रही है, तो यहां पे पैरामैग्नेटिक क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक कंपोनेंट है। यहां पे Cl क्या होता है? वीक लिगेंड फील्ड होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर। यहां पे Cl की उपस्थिति की बात करें तो यहां पे ये Cl की उपस्थिति जो इसमें है क्या हो जाएगा? यहां पे ये क्या होगा? तो Cl की उपस्थिति जो दिया गया है यहां पे Na छूट गया। Cl सो डू नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए नहीं हो है, अनुपस्थित रहता है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सभी के सभी पेयर्ड में नहीं होता है, इसके कारण वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, यानी इस पे Na पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? निकेल का कितना होता है? 28, तो 2 तो ये बाहरी आउटर मोस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसमें रहेगी, सो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। दूसरा इसका जो रीजन है वीक लिगेंड फील्ड होने के कारण। हालांकि पैरामैग्नेटिक नेचर यहां पर भी आप देखेंगे तो वही हाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ? तो इसमें Cl वीक लिगेंड फील्ड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या कलर्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगले नंबर क्वेश्चन जो आपका 31 स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ विच बायोमोलिक्यूल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 32 की अगर हम लोग बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, द कम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो इलेक्ट्रॉन इच। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होता है। हालांकि ये आप देख लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बार थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, चूंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन पर आप ध्यान से इसको देख लेंगे। ऐसे ये जो क्वेश्चन दी गई है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होंगे वो सही जवाब 32 नंबर का सही जवाब MnO4 आपका दिया हुआ है, 1 माइनस चार्ज दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका CONH3 होल 6 पर 3 प्लस, FeCN होल 6 का 3 माइनस और CrH2O होल 6 का 3 प्लस, यानी इसका सही जवाब होगा MnO4 पर माइनस। नेक्स्ट दिया जा रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपका इसमें स्टेटमेंट जो करेक्ट दिया जा रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही है?
यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कथन इसमें गलत है, इनकरेक्ट कहा जा रहा है, सॉरी इनकरेक्ट कहा जा रहा है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है। ध्यान देंगे, आप 11th क्लास भी पढ़े होंगे, जो आपको वहां पे आपको बताए गए होंगे में हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी जब आप शेप की बात किए होंगे तो वहां पे एक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे आपको ये चीजें मिली होगी, या आप 12th क्लास में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसकी चर्चा की गई होगी, वहां पे आपको बताए गए होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही ये जो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन जो NIC लेंगे, आपका आउटर स्फेयर, इनर स्फेयर, ये आप देख लेंगे। ये आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, वहां पे थ्योरी आपको बताए गए होंगे। सो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग में भी देखा गया है, इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है कि कलर्ड कैसे होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का कैसे होगा, चतुष्फलकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, किस प्रकार से उसकी ज्यामिति निकालते हैं। इसके लिए कंसेप्ट बहुत लंबा है, जो आपको 11th क्लास पे भी कुछ होगी इसको समझाने के, साथ ही साथ आपको 12th में जो कोऑर्डिनेशन वहां पर भी आपको जो उसकी स्टेटमेंट दी गई है 6 से 7, वो भी आपको समझाने की जरूरत है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में आपको कहा जा रहा है कि कौन सा गलत है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर का होल डायमैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये भी सही है। जो अष्टफलकीय होता है वो अनुचुंबकीय भी होता है, चतुष्फलकीय होता है वो अनुचुंबकीय होता है। ये कंपाउंड के लिए ये चतुष्फलकीय है, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप का है, बट टेट्राहेड्रली नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय दिया हुआ है, तो ये कथन, ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। प्लीज एक बार जा करके आप वहां पे थ्योरी को, चूंकि यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा गया है, इसलिए आप इसको भूल नहीं करेंगे, आप आसानी से इन चीज को समझ पाएंगे। एक बार जा करके टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए आप स्टेटमेंट को एक बार देखें। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक होता है। तो अग्निशामक यंत्र में जो यूज होता है, एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज किए जाते हैं, वो आपका सही जवाब होगा टेट्रा। द करेक्ट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स। अब यहाँ पे मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अल्कीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सल्फाइड इज जनरल कंसंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यानी फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपको स्टार्ट में जनरल आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट, जो ये चैप्टर होंगे, यहाँ पे आप एक सेक्शन जरूर देख लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे, चूंकि इनऑर्गेनिक का स्कोरिंग चैप्टर है। करें तो नंबर को 13 दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे जो आपको किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा धातु का निष्कर्षण यानी विद्युत विच्छेदन, ये आयरन की इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इसकी एक्सट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द्वारा नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा आयरन का
नहीं होता एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय हुप प्रोसेस। हुप प्रोसेस की बात करें हम लोग तो हुप प्रोसेस की विधि के द्वारा लिखित में किस धातु का शोधन होता है? जी हाँ, इसका निम्नलिखित में प्यूरिफिकेशन किस धातु का होता है उस प्रोसेस द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। तो ऑप्शन आपका जो दिया गया है इसमें जो हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन यानी प्यूरिफिकेशन जो करते हैं वो प्यूरिफिकेशन एल्यूमिनियम का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी इस विधि द्वारा एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करें 39 नंबर, of the following which of the following is the gas with lowest boiling point। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है? तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हीलियम का सबसे कम क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 जो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, यानी निम्नलिखित में सिर्फ अम्ल बनाता है। तो निम्नलिखित में कौन? F2 या Br2 या Cl2 या तो नंबर ए बी सी डी जो दिए गए हैं इनमें से सही जवाब आपका होगा फल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑफ सल्फर इन S8, जी हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी। ध्यान देंगे कोई भी एलिमेंट की बात करें डायमंड ट्रायमंड कोई भी होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होमो एटॉमिक फॉर्म में H2O2O3 ये उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 0 होगा। इसका भी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो एस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट वोलाटाइल, यानी निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील होता है यानी उड़नशील होता है। तो सिलीनियम हाइड्राइड, सल्फ हाइड्रोजन, H2SE, H2S, H2TE और H2O। ये क्या दिया हुआ है? 16 ग्रुप का मेंबर दिया हुआ है जिसको चैल्कोजेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे लिस्ट वोलाटाइल कौन होता है? तो इसका सबसे लिस्ट वोलाटाइल की बात करें तो लिस्ट वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटिलिटी क्या होता है? कम होता है उससे टीपो, यानी सबसे कम होगा ये, यानी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज ड करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक या अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो दोनों की तरह व्यवहार करने वाले जो कंपोनेंट है, दोनों की तरह जो व्यवहार करने कंपोनेंट है सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन की बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको दिया जा रहा है रंगीन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, इसमें निम्नलिखित में कलर्ड कंपोनेंट कौन होता है? तो कलर्ड 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 ऑप्शन नंबर NOT, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो दिया हुआ है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 45 की बात की जाए तो 45 नंबर का सही जवाब होगा, 45 नंबर का सही जवाब होगा संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी बताएंगे तो 45 का सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिखाए गए होंगे चैप्टर के। इन of the following is the oxidation state of Mn lowest, यानी निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम होती है प्रत्येक में निकालकर आप देख सकते हैं, हालांकि एक के निकालकर हम दिखा देते हैं, पीछे भी आपको निकाला गया है, 1 और 2 सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पर भी एक का जो है हम सॉल्यूशन कर देते हैं, एक निकालने की प्रोसेस बता देते हैं, बाकी का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके आप चेक कर लेंगे। हालांकि मेरा चेक किया हुआ है 46 नंबर इसका सही जवाब की बात करें तो 46 का सही जवाब होगा, 46 का सही जवाब होगा MnSO4। आइए इसका हम दिखाते हैं। Mn को हमने x मान लिया प्लस 1 माइनस 2 और यहाँ पे ये आपका प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस आपका 4 दूना 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 10। Mn3O4 तो 4 तिहाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 3x और SO4 सॉरी MnO2 और ऑक्सीकरण संख्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर MnSO4। SO4 पर 2 माइनस तो Mn पर क्या हो जाएगा बबुआ? 2 प्लस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, बाकी सभी का जो है जो उसका वैलेंसी ये आपको बताए गए होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को सिखाया गया होगा और इसका यूजेज जो है आपको डी ब्लॉक में दिया गया है। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स, निम्नलिखित में एक्टिनाइड्स नहीं है। तो निम्नलिखित में एक्टिनाइड्स की बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, लैंथेनाइड की उपस्थिति 57 से 71 आप देखे होंगे। एक्टिनियम से और लॉर्सियम 3 एलिमेंट तक देखे होंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कैलिफोर्मोनियम, यूरेनियम और यूरेनियम की जवाब होगा। इसमें आपको जो चारों ऑप्शन में पहला सीरियम, सीजियम किसका? तो सीजियम जो है सीरियम एक्टिनाइड होता है या नहीं होता है? तो एक एक्टिनाइड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, एक लैंथेनाइड होता है। तो लैंथेनाइड में आपका क्या होता है? अभी लिखाया गया 57 से 71। और दूसरा एक्टिनाइड्स की बात करें तो यहाँ पे उपस्थित 89 से 103 के बीच इस एलिमेंट की उपस्थिति होता है। तो 47 नंबर के लिए अगर हम लोग बात करें तो द करेक्ट आंसर टर्बियम इसका एटॉमिक नंबर नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। अब कलरलेस क्या होता है? तो थोड़ा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, वो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जिसके पास उपस्थिति में कलर्ड होता है, जिसके पास पेयर्ड कलरलेस और डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे हम में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द, चूंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18
हो गया। और यहाँ पे जो उपस्थिति आपको दिख रहा है होंगे और मैग्नेटिक होगा। इस प्रकार की क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में भी देखने को मिला। सो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर से जरूर दिमाग पे रखिएगा, इससे संबंधित आप पूछे जाते हैं। 49 में अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इस आयन में निम्नलिखित में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायमैग्नेटिक कौन होता है। तो डायमैग्नेटिक, ये पीछे भी आपको रिपीटेशन इसका कराया गया है। 49 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 49 नंबर का सही जवाब होगा इसका इंडिया माने Sc3+ आयन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन अ क्यूबिक सिस्टम इज करेक्ट आंसर, यानी 3 होता है, SCC होता है आपके एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म होता है SCC फॉर यूनिट सेल, BC क्यूबिक यूनिट सेल और FCC फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा को हिंदी में बोलते हैं और तीसरा को हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। यानी ये 3 इसकी ब्रैकियस लाइटिस की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका सही जवाब नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल यानी इसने देखा अष्टफलकीय स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में आपको देखा होगा 3। अब इसके ऊपर भी 3 एटम का क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ा हुआ होगा और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। इसके स्पेस होता है जो आपने ये सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। यहां पे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड भी पूछा जा सकता है। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 जो एम्प्टी स्पेस, जो घिरा हुआ स्पेस नहीं होता है उसको बोलते हैं, और ये 6 एटम के बीच में गिरा हुआ नंबर 20 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 6 ये क्या होता है एम्प्टी स्पेस, यानी जो घिरा हुआ क्षेत्र नहीं होता है उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय वॉइड इसका नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर हो गया। ऑक्टाहेड्रल 6 एटम के बीच और टेट्राहेड्रल कितना होता है 4 एटम के बीच। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 52 नंबर Which of the following type of defect causes a decrease in density of a crystal? ध्यान देंगे अब यहाँ को दिया हुआ है फ्रैंकेल और शॉर्ट की, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपको सब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन। फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रिकी बेस पे आपको क्लास में भी बताए गए होंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट लगना मीन पॉजिटिव दोनों कंपोनेंट जो है लैटिस साइड से क्या होते हैं निकल जाते हैं, यानी किसी क्रिस्टल जालक से किसी ठोस से निकल जाते हैं और उसमें उसके द्वारा उत्पन्न दोष जो होती है उसके द्वारा उत्पन्न दोष को हम लोग क्या नेक्स्ट फ्रैंकेल। तो फ्रैंकेल दोष कटायन जो है उसके इंटरस्टिशियल साइट से क्या होता है वो उसके मेन साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ये पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है घट जाती है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर सी का क्या होगा सही जवाब होगा, जो आपको चैप्टर में स्टेटमेंट आपको लिखाए गए होंगे कि दोनों को बाहर हो जाने से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समान संख्या में, तो समान संख्या में जब बाहर होंगे तो को क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे है किसके कारण डेंसिटी है। तो अगर हम लोग बात करें तो 53 नंबर होगा एग्जाम्पल
प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूंकि इसमें कोलिगेटिव आर होंगे, एक बताया गया होगा आरएलवीपी, आरएलवीपी जो दूसरा आपको आपने पढ़ा होगा और चौथा आपने पढ़ा होगा ओस्मोटिक प्रेशर। चौथा आपको मिला होगा ओस्मोटिक प्रेशर। ये आपको ध्यान से देख लेना कि पिछले का क्वेश्चन, सॉरी, तो आरएलवीपी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन, ये है बार बार आपको ओस्मोटिक प्रेशर भी पूछा जाता है। इसलिए ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो दिए गए हैं इसको एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ करके जाना है और कलम को तोड़ कर। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय सब्सटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन देर पहले हम आपका 54 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हमको 6 से 7 बार इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ये आपको मिला होगा सॉलिड स्टेट चैप्टर में, लास्ट होगा एंटी फेरो फेरो, उसके बाद में आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें हम लोग तो नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड पर किलोग्राम। तो आप की बेस पे बताया गया होगा मोलारिटी, मोलालिटी, लिटी फॉर खाने वाला लिटी और खाने वाला लिटी कंसंट्रेशन या उसकी मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं। तो यहाँ क्या उपस्थित किलोग्राम में दिया हुआ है। सो अब चीज इसका क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा। सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट विदाउट एनी चेंज इन रिव्यू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म solution which boils at a constant temperature without any change in boiling or constant temperature, हाँ, composition is वैसा घोल जो के बिना किसी प्रकार के है उस कंपोनेंट क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। आंसर ये आपको कहाँ पे मिल, तो जब सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन के आपको लास्ट टॉप में पूछा जा चुका क्वेश्चन को भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो कराया ही जा रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द विच इज अ प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फॉर्म ब्यूटेन 1 ऑल, यानी एन से जो है अल्कोहल में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है
तो किस रिएजेंट की उपस्थिति में ये होता है, किस अभिकर्मक की उपस्थिति में ये चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे PbR3 की उपस्थिति में, फॉस्फोरस ब्रोमाइड की उपस्थिति में PCl3 होता, तो उसकी भी उपस्थिति में इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन CH2 CH3 PbR3 की जैसे उपस्थिति दीजिएगा तो ये कंपोनेंट चेंज हो जाएगा किसमें, तो ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 नाम ब्यूटेन 1 ऑल और इसका नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी PbR3 की उपस्थिति में या Pi3 की या PCl3 की उपस्थिति में हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म व्हेन C6H6 प्लस सनलाइट। तो यहाँ कंपाउंड की प्राप्ति होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड की हमें प्राप्ति होती है, सभी पे Cl की उपस्थिति हो जाएगी, ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 58 का जो सही जवाब होगा, 58 का सही जवाब क्या होगा, बेंजीन का सही जवाब होगा। अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडो फर्मेंटेशन। अब निम्नलिखित देता है, तो निम्नलिखित में आयोडो फर्मेंटेशन वो कंपोनेंट क्या है, तो टर्शियरी अल्कोहल का होल ट्वाइस CHOH। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। प्राइमरी आपको टाइप्स ऑफ अल्कोहल में लिखाया गया होगा, जब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाए गए होंगे तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल में आपको बहुत सारे टाइप्स इसके लिखाया, सेकेंडरी टर्शियरी, जो कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल जो तीनों प्रकार के अल्कोहल जो लिखाए गए होंगे, इसमें डिफरेंसेज बिटवीन आपको लॉन्ग में भी पूछा गया, शॉर्ट में भी पूछा गया है। मेथड एक बार देख लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। यानी लार्ज स्केल पे मिथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है किसके द्वारा, तो बड़े पैमाने पे जो हम लोग बनाते हैं मिथाइल अल्कोहल को, वो मिथाइल अल्कोहल को बड़े पैमाने पे बनाते हैं हम लोग पॉलीजीनियस एसिड दो। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 60 का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। 61 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या होगा, तो 61 आपका दिया हुआ है, तो 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, बॉन्ड OH। CO किसका है, तो CO होता है कीटोन का, CHO किसका होता है, अल्डिहाइड का, और ये दिया हुआ है का। अगर हम लोग बात करें तो 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। यानी निम्नलिखित में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाले कंपोनेंट कौन है, तो निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम सभी बोलेंगे, तो 62 नंबर की बात करें तो मेटाक्लोरोफिनॉल बात करें, 1-2 पोजीशन पे, मेटा 1-3 और पारा 1 पोजीशन, तो 1 और मेटाक्लोरोफिनॉल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। प्राइमरी अल्कोहल उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो अब इसके डिहाइड्रो
लिसिस कराने पे क्या प्राप्त होता है, तो इसकी डिहाइड्रोलिसिस से हमें किसकी प्राप्ति होती है, 63 नंबर का जो सही जवाब होगा, हम लोग अल्डिहाइड की प्राप्ति करते हैं। ये आपको कन्वर्जन पांडव ट्रिक वर्जन के लिए उस लिस्ट को एक बार बहुत अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, क्योंकि उस लिस्ट में आपको टोटल चैप्टर को कवर है, अच्छे तरीके से वहां पे कवर किया गया है। 64 नंबर की बात करें तो 64 नंबर आपको दिया गया है ये यहाँ पे इस तो इसके लिए हम लोग KPKC K-KC के लिए अगर बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट इसमें ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, O3 का होल 2 और यहाँ पे O2। अब इसको सिंपल फॉर्म में लेंगे तो रेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा O3 का स्क्वायर पावर 2 और इसका क्या हो जाएगा O2 का घात माइनस। ये ऑप्शन आपको किस सब वही होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही जवाब होगा बी। ये सभी का क्या है 2, इसका क्या दिया हुआ है 1 और 1, इसका क्या दिया हुआ है 1 और ऊपर में दिया हुआ है 2। ऑप्शन नंबर बी इस जवाब, ऑप्शन नंबर सी यानी इससे मैच कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर जो 65 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 65 नंबर क्वेश्चन आपका इस अभिक्रिया के लिए गुणांक, यानी आपको अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति अगर हम लोग बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन के लिए तो उसकी रेट क्या हो जाता है, कितना गुणक हो जाता है, तो आपको लिखाए गए होंगे यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट में लिखाया गया होगा आपको 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। इज द करेक्ट आंसर, ये आपको कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक कोलाइड, निम्नलिखित में लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो निम्नलिखित में लायोफिलिक कोलाइड की बात करें हम लोग तो 66 नंबर क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है 66 का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें 67 कोलाइडिक कणों का आकार निम्नलिखित में क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे cm, तो cm में इसकी वैल्यू जो होता है 10 टू द पावर -7 cm के बीच होता है, यानी ये लगभग ऑप्शन में मिस्टेक, करेक्ट आंसर ये पहले और ये बाद में होगा, यानी ऑप्शन दिया जाना चाहिए था। खैर ऑप्शन नंबर बी मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे स्टार्च में इसका हाइड्रोलिसिस में यूज किए जाते हैं, अर्थात स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो डाइएस्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द रेट ऑफ केमियोजॉर्शन इंक्रीज विथ प्रेशर, प्रेशर जब इंक्रीज करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर 70 की बात करें लास्ट क्वेश्चन की, द मोस्ट एविडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, यानी पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु इज द करेक्ट आंसर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी अभी तक आपको सेट बनाए गए आप लिए अब आसान करने के लिए प्लीज आप सभी
अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जवाब तरीके से की प्रिपरेशन करें। हमारी ये मानना है कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जहां तक मुझसे संभावित हो सकता है, जहां तक हो सकता है, मैं आप सभी के बीच लेकर आते रहूंगा जब तक कि आपकी एग्जाम अच्छे तरीके से ना बीत जाए। आपकी है वो टारगेट है, जब तक आप सभी के हम लोग साथ हैं। सो आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।